हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज है मेरा बर्थडे। तो हम लोग जा रहे हैं पहले मंदिर ओरछा। तो पहले ओरछा घूमने जा रहे हैं, फिर उसके बाद शाम को सेलिब्रेट करेंगे, छोटा मोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो हम लोग बस रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग निकल ही रहे हैं ओरछा के लिए। तो आप लोग ब्लॉग तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने बर्थडे में बस सेलिब्रेट तो नहीं किया, बस छोटा मोटा जिससे मुझे खुशी मिलती मैंने वो किया। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी वीडियो में कि मैंने क्या क्या किया है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बाय बाय। हेलो करो सब, हेलो करो परी। कहाँ जा रहे हैं बता दो। तो हम लोग निकल रहे हैं अब ओरछा के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं ओरछा घूमने। तो हम लोग जा रहे हैं बाइक से। आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर और मेरे हस्बैंड और परी। तो मैं भी बैठ गई हूँ। तो हम लोग निकल रहे हैं। तो मैं आपको वहीं पे बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया और कैसा रहा मेरा आज का दिन। हम लोग घर से निकल चुके हैं। घर से निकलने के बाद हम लोगों ने डलवाया सबसे पहले पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए ओरछा के लिए। तो ये ओरछा वाली रोड है, यहाँ से हम लोग सीधे डायरेक्ट ओरछा पहुँचेंगे। मतलब ये लॉन्ग पड़ जाता है बट सही रहता है। इसके बाद ये पड़ा ओवर ब्रिज, जो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से किया क्रॉस। इसको क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँच गए ओरछा नगरी। ये देख सकते हैं आप, ये है ओरछा नगरी का सबसे पहला गेट। तो हम लोगों ने इसके अंदर ली एंट्री और जल्दी जल्दी हम लोग निकल रहे थे। ये है यहाँ पे न्याय विभाग। तो मेरे हस्बैंड यही देख रहे थे क्योंकि वो न्यायालय में है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ओरछा का न्यायालय विभाग है। वैसे भी ओरछा एमपी में पड़ता है, तो उसका झांसी से कोई रिलेशन तो नहीं होता है, बट फिर भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग पहुँच गए ओरछा के लिए। ये देखिए, और मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाती हूँ। ये जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम लोगों ने प्री वेडिंग शूट किया था, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। हम लोगों ने शादी के पहले जो प्री वेडिंग करवाया था वो यहीं था, यहीं इसी बुंदेलखंड रिसोर्ट में करवाया था। बुंदेलखंड रिवर साइड रिसोर्ट काफ़ी अच्छा है, अंदर से काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, बहुत ज़्यादा महंगा था बट ठीक है, क्या ही करना, अब तो हो गई। उसके बाद हम लोग पहुँच गए ओरछा। ये देख सकते हैं आप, ये है ओरछा के गेट और यहाँ से हल्का हल्का ओरछा दिखने लगा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए वो मंदिर जैसे बने रहते हैं ना, वो यहीं से दिखने लगे हैं। तो हम लोग सबसे पहले ओरछा जाने से पहले हम लोग की परी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उसको लग रही थी भूख, पापा चीज़ खानी है। तो हम लोगों ने सबसे पहले कोई एक दुकान दिखे, तो हम लोग को एक दुकान दिखी, तो सबसे पहले हम लोगों ने वहीं रोका और परी को थोड़ा सा चीज़ वगैरह दिलाई। चीज़ दिलाने के बाद हम लोग ओरछा में पहुँच गए अंदर, क्योंकि यहाँ पे वैसे हम लोग काफ़ी बार आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को आना नहीं था। मुझे जो सामने ओरछा के रिवर के आगे जो पार्क पड़ता है वहाँ जाना था, पर परी को झूला वूला वगैरह झुलाने थे, तो वो यहीं पे लग गए हैं। अब तो परी को झूला झुलाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने की गाड़ी को पार्क, और आप देख सकते हैं कि परी कितनी खुश हो गई थी। ये देखिए, सबसे पहले जल्दी से दौड़ के गई कि मुझे झूला झूलना है। ये तो मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा और इतनी तेज़ उसने दौड़ लगाई कि मम्मा मुझको बाइक पे बैठना है, बाइक। मैंने कहा रुको रुको रुको, पर मानी ही नहीं और बस गई और तुरंत बैठ गई। ये देखो, पूछा भी नहीं किसी से, कोई था नहीं, तो बस वो गई और उसमें बैठ गई। मुझे तो उसे देख के बहुत हंसी आ रही थी। ये देखो, ये बस ये बिन्नू बैठ गई। फिर इसके बाद भैया आए, उनने कहा कि अगर आपको गाड़ी चलवानी हो तो मैं इसका टिकट 50 रुपये था। तो हम लोगों ने इसका टिकट लिया और परी ने की फिर बाइक राइडिंग। ये देखिए, इसको डर भी नहीं लगा, मुझे डर लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए। ये देखिए मेरी परी कितनी अच्छी बाइक चला लेती है। परी बहुत ज़्यादा खुश थी, बाइक चला रही थी, कह रही मम्मा मुझे और चलानी है। ये देख सकते हैं आप, मेरी परी ने की बाइक राइडिंग। और बाकी आप देख ही सकते हैं कि ओरछा में ये देखिए कितने सारे तो झूले लग चुके हैं और सेल्फी पॉइंट बन चुके हैं। मतलब अब इन सब चीज़ों का इतना क्रेज़ हो गया है कि हर जगह ये सब चीज़ें होने लगी हैं। फिर इसके बाद हमने ये देखिए आप, कितना यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मेरी परी कहने लगी मम्मा मुझे इसमें कूदने वाले झूले में झूलना है। तो मैंने कहा नहीं परी, चलो और कहीं चलते हैं। तो वो रोने लगी, जिद करने लगी, तो उसके पापा ने कहा चलो झुला देते हैं।
तो फिर उसने ये कूदने वाले झूले पे भी झूला। बाकी आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि कितना सुंदर है। मतलब यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, इसीलिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपने बर्थडे में ओरछा जाऊंगी। और कौन कौन ओरछा आया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरी परी ने तो फुल एंजॉय किया। ये देख सकते हैं आप कितनी मस्ती की उसने कम से कम नहीं है तो 3 बार ये वाला झूला झूला यहाँ पे आके। फिर हम लोगों ने बनाई कुछ रील्स और कुछ की फ़ोटो क्लिक्स, क्योंकि ओरछा आया तो फ़ोटो तो बनती हैं, फ़ोटो और रील्स। अगर आपको मेरी रील्स देखनी है तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगी, सुरभि क्रिएटर के नाम से। सेम इसी नाम से मेरा इंस्टा पेज भी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं जो भी मैंने रील बनाई है। फिर बाकी मैंने अपने हस्बैंड के साथ मैंने उनसे कहा चलिए रील बनाते हैं, तो वो कह रहे मुझे भीड़ भाड़ में उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उनने बस मेरे साथ 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और बाकी ये देखिए मेरी परी कितना एंजॉय कर रही थी। और परी के साथ ये एक और लड़का आया जो बहुत अच्छा मतलब बैक फ्लिप कर रहा था। देखना, आपको मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग निकल के आए, ये वाला जो ब्रिज है इसको क्रॉस करके उस साइड गए, क्योंकि वो पार्क जहाँ मुझे जाना था वो उस साइड था, तो हम लोग निकल गए। ये देखिए देख सकते हैं ये ब्रिज के उस साइड पड़ता है। बाकी यहाँ पे ये देखिए कितने सारे बंदर थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सुना है ना कि बंदर खाना लेके भाग जाते हैं, और जो लोग मोबाइल लिए रहते वीडियो बनाते तो वो लोग मोबाइल भी लेके भाग जाते हैं। तो इसके बाद मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे की गाड़ी पार्क, और बाकी उनने करवाया टिकट, और यहाँ से हम लोग गए अंदर। अंदर जाते ही हम लोगों को मिली डक। ये देख सकते हैं, इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी परी आगे आगे चल रही थी, तो ये देखिए सारी डक हैं जो वो हम लोग के साइड आने लगी, आवाज़ करने लगी, तो परी और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गए, तो हम लोग वापस भाग गए। बाकी ये देख सकते हैं आप, ये है डक। मुझे तो इनसे डर लग रहा था, इनकी आवाज़ वगैरह, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ कर रही थी। इसके बाद हम लोग गए अंदर। ये पार्क मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे 2-4 बार आ चुकी हूँ। मतलब यहाँ पे बिल्कुल शांति रहती है ना, ज़्यादा लोग यहाँ रहते नहीं हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आना। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं यही वाले पार्क जाऊँगी, क्योंकि ये हम लोग के घर से थोड़ा दूर पड़ता है, पर ठीक है, यहाँ पे आओ, बैठो, थोड़ी देर इंजॉय करो, मस्ती करो, तो शांति वाले इलाके में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने कहा मुझे ज़्यादा बर्थडे अपना सेलिब्रेट अच्छे से करना नहीं था। मैंने कहा बस मैं थोड़ा घूम लूँगी, बाकी रेस्टोरेंट जाके खाना खा लेंगे, और बाकी कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा तो भीड़ है नहीं। बाकी आप ये देखिए, ये पार्क नॉर्मल ही है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है, बट यहाँ है शांति रहती है। तो आप जानते ही हैं कि शांति कितनी, मतलब अच्छा लगता है। शांति वैसे भी ज़्यादा मिलती नहीं है। ये मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड परी को लेके चले गए झूले, जहाँ जिस साइड झूले लगे थे, तो उन्होंने कहा चलो परी मैं आपको झूला झुलाता हूँ। तो देखिए वहाँ पे झूले भी हैं, और वहाँ बहुत सारे बंदर भी थे। तो परी और उसके पापा चले गए उस साइड, और मैं और मेरी छोटी सिस्टर आ गए इस साइड। रिवर भी थी और व्यू भी बहुत अच्छा था। अब ये व्यू तो आपको याद हो गई, जो भूल भुलैया 2 की शूटिंग हुई है ना यहाँ पे, ये वही व्यू है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने और थोड़ा बहुत रील बनाने। बाकी ये देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, वीडियोस बनाई, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मिलेंगी, जो वीडियो हैं। ये देखिए, ये जो नदी है कितनी प्यारी लग रही है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ बैठा, इधर से निकल गए उसके पापा की ओर। आप ये गर्ल्स का ग्रुप तो देख रहे होंगे, ये लोग भी यहाँ पिकनिक के लिए आए थे। इसके बाद हम लोग गए परी और परी के पापा के पास।
ये देखिए ये कितनी खुश है, झूला झूल रही थी आराम से बैठी बैठी। बातें करती जा रही है। उसके बाद ईसा ने भी झूला झूला। फिर मैंने इनसे कहा कि आप हम लोगों की वीडियो बना दो ताकि मैं भी झूला झूल लूँ। काफ़ी सालों बाद ये मतलब ये झूला झूला है। ऐसा लग रहा था कि बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो इसके बाद हम तीनों ने साथ में झूला झूला। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया मुझे तो, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे जब भी झूला झूलते थे, बाकी तो फिर हम लोग को कहीं नहीं मिला। फिर मुझे यहाँ मिल गया तो मैंने कहा चलो क्यों ना बचपन की यादें ताज़ा कर ली जाए। तो हम लोगों ने फिर इसके बाद झूला झूलने के बाद हम लोग निकल गए वापस। पहले हम लोगों ने किए मंदिर के दर्शन, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो मंदिर में हम लोगों ने पहले दर्शन नहीं किए थे, डायरेक्ट पहले घूमने चले गए थे। तो हम लोगों ने कहा चलो अब घर जा रहे हैं, तो इससे पहले मंदिर तो खुला नहीं था। तो हमने कहा फिर भी बाहर से हम लोग प्रसाद चढ़ा के आ जाते हैं। तो हम लोग मैंने लिया प्रसाद और फिर मैं गई अंदर मंदिर में दर्शन करने। तो मुझे दर्शन तो नहीं हो पाए, बट मैंने बाहर ही से प्रसाद वगैरह सब चढ़ा दिया था। और मेरी परी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि वहाँ जहाँ खिलौनों की दुकान थी बस वो ये कही थी मुझे ये सारे खिलौने चाहिए। तो मैंने कहा हर एक जिद मतलब बच्चों की पूरी भी नहीं कर सकते ना। फिर वो बड़ी मुश्किल में चुप हुई। चुप होने के बाद हम लोग गए ऊपर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने। फिर हम लोग प्रसाद चढ़ा के जल्दी से आ गए। जल्दी आने के बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। ये देखिए वापस आते समय इसको फिर दुकानें दिख गई तो कह रही मम्मा मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मतलब कोई मतलब की चीज़ नहीं है पर इनको चाहिए, और बहुत जिद करी। पर फिर मैं मान गई। मानने के बाद हम लोग निकल गए बाइक से फिर से घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। इसलिए हमने कहा कि चलो अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो चलते हैं घर की तरफ। तो हम लोग पहुंच गए हैं घर। तब तक फिर घर में हम लोगों ने थोड़ा किया रेस्ट करने के बाद मैं हो गई रेडी, क्योंकि रेडी होने के बाद हम लोगों को रात हो गई थी। रात में हम लोग थोड़ा तैयार हुए। तैयार होने के बाद मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, मतलब थोड़ा फ्रेश आउट हुए। फिर कपड़े वपड़े चेंज किए और रेडी होके निकल गए हम लोग रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। तो हम लोग रेस्टोरेंट, ये देखिए रेस्टोरेंट आ गए हैं। ये है सिटी स्पाइसी जो एलाइट पे है। हम लोग यहीं पे आए थे। मतलब यहाँ मैं बाहर से देखती थी तो ये देखने में मतलब काफ़ी सुंदर लगता था। इधर पर लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है मैंने यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये कितना सुंदर डेकोरेट रहता है परमानेंट। मतलब ये हमेशा ही ऐसा रहता है। तो मुझे मतलब मैं बाहर से ही देख के इसको निकल जाती थी। मैं सोचती थी यहाँ पे अपन लोग आएंगे तो ये कह रहे थे, इन्होंने कहा चलो आज बर्थडे है तो तुम्हें यहीं ले चलते। तो मैं यहाँ बाहर से तुम देखती थी तो कहती थी अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा। तो आज ये मुझे यहीं पे ले आए। तो हम लोग अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने ली अपनी सीट और फिर देखा हम लोगों ने मेन्यू। इनने कहा आज तुम मेन्यू देखो और ऑर्डर करो, जो भी ऑर्डर करोगी हम लोग वही खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने मेन्यू देखा अच्छे से तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो हम लोगों को वैसे भी भूख भी लगी थी तो मैंने सबसे पहले खाना ऑर्डर किया। मैंने कहा खाना ऑर्डर कर देते हैं, मेरी परी को पसंद है हक्का नूडल। तो मैंने कहा उसके लिए नूडल मंगा लेते हैं। तो मैंने एक हक्का नूडल मंगाया और हम लोगों ने खाने की थाली मंगाई। और ये थी सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक सर्व की गई, जो हम लोगों ने अच्छे से पी बढ़िया चीयर्स करते हुए। आप देख सकते हैं वीडियो, परी ने चीयर्स नहीं किया, पहले ही पी ली जल्दी से। ये ड्रिंक ठीक थी, मतलब सर्व की उन लोगों ने, अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों का आ गया खाना। ये देखिए ये खाना भी आ चुका है और हक्का नूडल भी और रोटी वगैरह सब कुछ हम लोगों ने मंगा ली थी पहले से। तो खाना आया तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे भी थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनाई, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। यहाँ का व्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा था मतलब, पर ठीक था। इसके बाद हम लोग निकल गए घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था। कम से कम 10 साढ़े 10 तो यहीं बज गए थे। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग बाहर, जब हम लोग बाहर जा रहे थे तो यहाँ पे परी को दिख गया झूला। ये देखिए इन्हें झूला दिख गया तो ये बिन्नू यहाँ पे झूला झूलने लगी। तो हमने कहा चलो इतनी देर हो गई है तो थोड़ी देर और सही।
तो परी ने झूला झूला और मौसी से कह रही मौसी आओ झूला झूलते हैं। तो साथ में मेरी छोटी वाली सिस्टर ने भी इसके साथ ये देखिए झूला झूला। मुझे तो इन झूलों में बहुत डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ऊपर से कुंदा उंदा खुल गया और हम नीचे धमाक से गिरे। पर ये छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है, पर अपन लोग जैसे बड़े हैं तो मुझे तो बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठी। इसके बाद झूला झूलने के बाद हम लोगों ने यहाँ सेल्फी वेल्फी ली बढ़िया और फिर निकल गए हम लोग रेस्टोरेंट से बाहर। और परी बहुत जिद कर रही थी कि उसे आइसक्रीम खानी है, तो हम लोग पहुँच गए आइसक्रीम स्टॉल पे। तो यहाँ पे खाई परी ने और उसकी मौसी ने आइसक्रीम, सॉफ्टी वाली बढ़िया, चॉकलेट फ्लेवर और वनीला फ्लेवर। देख सकते हैं आप, परी ने खाई चॉकलेट, उसकी मौसी ने खाई वनीला। तो परी को चॉकलेट वाली पसंद नहीं आई तो वो मौसी से उसने चेंज कर ली कि मुझे वो वाली खानी है, ये देखो। तो इन लोगों ने चेंज की, बाकी मैं बैठी रही क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैंने कहा मैं तो आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, मुझे पीनी है हॉट कॉफ़ी। तो मेरे हस्बैंड चले गए कॉफ़ी को लेने, जब तक मैं परी से बातें करने लगी। परी कह रही मम्मा ये खाओ, मैंने कहा नहीं बेटा आप खाओ, मैं कॉफ़ी पीऊँगी। इन लोगों ने खाई आइसक्रीम और आ गए मेरे हस्बैंड मेरे लिए कॉफ़ी लेके। तो हम लोगों ने पी कॉफ़ी चीयर्स करते हुए। मुझे अपना बर्थडे नॉर्मल ही सेलिब्रेट करना था तो मैंने नॉर्मल से सेलिब्रेट किया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे प्लीज़ हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलिएगा। ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं एडिट वगैरह नहीं कर पाई थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब बढ़िया, रात में ठंडी ठंडी कॉफ़ी पियो तो बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए बाय। कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मेरा बर्थडे हुआ ख़त्म, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप और कुछ मुझे बर्थडे ज़रूर विश कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप कुछ कहो? बहुत गर्म है कॉफ़ी, दे पीता हूँ।